फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन है 8000 kg इंजन पुल्स ए ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स ईच। एक 8000 kg का इंजन हमारे पास दिया गया है और इसमें 5 वैगन्स अटैच्ड है। एक ट्रेन का इंजन है जिसमें 5 वैगन्स अटैच्ड है। सो ये यहाँ पे इंजन है और ये है वैगन 1 2 3 4 एंड 5। एक इंजन में 5000 वैगन्स जो है वो अटैच्ड है। ईच ऑफ 2000 kg और ये जो वैगन्स है हर किसी का वेट जो है वो है 2000 kg। हर किसी वैगन का वेट है 2000 kg और खुद इंजन का वेट क्या है? इंजन का वेट है 8000 kgs। इंजन का वेट है 8000 kgs और हर किसी वैगन का वेट है 2000 kgs। अच्छा, अलॉन्ग ए हॉरिजॉन्टल ट्रैक और ये एक ट्रैक पे चल रहे हैं। इफ दैट ट्रेन एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, ट्रेन जो है ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है 40,000 न्यूटन, यानी कि इंजन जो है ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है 40,000 न्यूटन का। एंड द ट्रैक ऑफर्स ए फ्रिक्शन ऑफ 5,000 न्यूटन और ये ट्रैक जो है ये फ्रिक्शन एक्सर्ट कर रहा है। जिस ट्रैक पे ये ट्रेन चल रही है, ये इंजन चल रहा है, ये फ्रिक्शन एक्सर्ट कर रहा है 5,000 न्यूटन्स का, 5,000 न्यूटन्स का। अब हमें यहाँ पे तीन चीजें कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स सबसे पहले हमें देखना है कि टोटल कितना एक्सेलरेटिंग फोर्स है। दूसरा हमें देखना है द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन। और तीसरा चीज हमें देखना है फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। तो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो हमें चेक करना है वो है फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन 2, यानी कि वैगन 1 जो है ये 2 पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका सोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, क्योंकि इंजन का फोर्स है 4000 न्यूटन। टोटल फोर्स जो है वो है 40,000 न्यूटन, 40,000 न्यूटन। लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है 5000 न्यूटन और आपको पता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है अपोजिट फोर्स। जो अपोजिट फोर्स होता है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करता है, जो अपोजिट फोर्स वो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करता है उसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, जो मोशन को अपोज करता है। अब फ्रिक्शन जो है ये अपोजिट फोर्स है। इंजन का फोर्स है 40,000 न्यूटन। सो नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स होगा 40,000 इंजन का माइनस 5,000 न्यूटन फ्रिक्शन का। दैट मीन्स 35,000 न्यूटन। तो ये है नेट फोर्स। जो पहले क्वेश्चन का आंसर नेट फोर्स वो है 35,000 न्यूटन। 40,000 इंजन का माइनस 5,000 फ्रिक्शन का, क्योंकि फ्रिक्शन का हमेशा नेगेटिव होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। सो पहले क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरे पार्ट का आंसर, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन। ट्रेन की एक्सेलरेशन कितनी है? ठीक है, हमें पता है, वी नो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। हमें पता है फोर्स इक्वल होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब हमें पता है कि फोर्स जो है वो इस वक्त कितना है। ये ट्रेन जो है या ये इंजन जो है वो कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है? ये 35,000 न्यूटन्स अप्लाई कर रहा है। सो हम F की जगह 35,000 न्यूटन लिखेंगे इज इक्वल टू मास। अब हम देखेंगे कि इस इंजन का मास कितना है, इस ट्रेन का मास कितना है। देखिए 8000 तो इंजन का मास है और इंजन के साथ अटैच्ड है 5 बोगीज। ठीक है, तो हर किसी जो इसके साथ वैगन्स अटैच्ड है, हर किसी वैगन का मास जो है वो है 2000 kg। तो इन 5 वैगन्स का मास 2000 इंटू 5 कितना हो गया? 10,000 प्लस इंजन का खुद का मास 8000। सो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 18,000। 18,000 kgs। 18,000 कैसे हो गया? 8,000 kg जो है वो इंजन का है प्लस 2,000 kg एक वैगन का है। टोटल 5 वैगन है, यानी कि 10,000 kg। सो टोटल हो गया 10 प्लस 8 18,000 kgs। ठीक है, ये मास है। इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमें निकालना है। सो 35,000 न्यूटन इज इक्वल टू 18,000 kg इंटू एक्सेलरेशन। दैट मीन्स 35,000 डिवाइडेड बाय, इसे यहां लाएंगे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 18,000 इज इक्वल टू ए। एक्सेलरेशन किसके बराबर है? 35,000 डिवाइडेड बाय 18,000। सो 35 डिवाइडेड बाय 18, इसका आंसर निकलेगा 1.944 मीटर्स पर सेकंड अप्रॉक्सीमेटली, पर सेकंड स्क्वायर। सो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमें यहां पे ऑब्टेन हुआ है। सेकंड क्वेश्चन यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इज 1.944 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद थर्ड पॉइंट है फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। जो वैगन 1 है वो वैगन 2 पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है।
आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो हमने निकाला, जितना इंजन की जितनी एक्सेलरेशन इंजन की उतना ही इस वेगन का भी होगा, तो एक्सेलरेशन हमने निकाला 1.944। लेकिन वेगन का मास कितना है, ठीक है, ये फोर्स कितना, ये फोर्स वेगन 1 जो है कितना फोर्स अप्लाई करता है वेगन 2 पे, दैट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ वेगन 2। सो वेगन 2 का मास है 2 kg, ठीक है। सो वेगन 2 का मास कितना है, लेकिन वेगन 2 के साथ यहाँ पे अटैच्ड है वेगन 3, वेगन 4 और वेगन 5, ये सब अटैच्ड है वेगन 2 के साथ। दैट मीन्स अब ये जो वेगन 2 का मास है, जो फोर्स अप्लाई कर रहा है 1 2 पे, ये सिर्फ 2 पे ही अप्लाई नहीं कर रहा है, 3 पे भी अप्लाई कर रहा है, 4 पे भी अप्लाई कर रहा है, 5 पे भी अप्लाई कर रहा है। सो हमें इन सब का मास कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। तो एक का मास है 2 kg, 4 का मास आएगा 8 kg। सो दैट मीन्स F इज इक्वल टू मास 8000 kg इंटू एक्सेलरेशन 1.944। 8000 कैसे, क्योंकि ये वेगन 1 वेगन 2 पे फोर्स अप्लाई करा, लेकिन वेगन 2 के साथ अटैच्ड है और भी 3 वेगन। सो टोटल इन सब का मास कैलकुलेट होगा, इन सब का मास कैलकुलेट होगा। सो 8000 इंटू 1.94 जो हमने भी निकाला, सो वो निकलता है तकरीबन, इसका आंसर होता है 15552 न्यूटन्स। दैट मीन्स द वेगन 1 applies force of 15552 newtons on vegan 2. So this is our answer.